न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग संबंध और फलन कक्षा 12 का बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तुल्यता वर्ग यानी कि इक्विवेलेंस क्लास। बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन आपको दी गई है। तुल्यता वर्ग यानी कि इक्विवेलेंस क्लास की परिभाषा देखो क्या है। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है। बच्चे अरिक्त मतलब होता है जो रिक्त नहीं है, बात समझ रहे हो? अरिक्त मतलब इसमें कुछ ना कुछ अवयव है। तो हमने कहा माना एक अरिक्त समुच्चय है और आर समुच्चय ए पर परिभाषित कोई तुल्यता संबंध आर है। बात को समझो, ए कोई अरिक्त समुच्चय है और आर कोई तुल्यता संबंध है। ध्यान दो, तुल्यता वर्ग बच्चे उसी का निकलता है जो तुल्यता संबंध होता है। मतलब स्वातुल्य सममित संक्रमक अगर है तभी तुल्यता वर्ग निकलेगा। बात समझ में आया? तो ए क्या है? अरिक्त समुच्चय है। आर क्या है? तुल्यता संबंध है। बात समझ रहे हो? आर क्या है? तुल्यता संबंध है। यह तो समझ में आ गया। और x क्या है? कोई समुच्चय ए का अवयव है। x क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। इतनी बात समझ में आई? ये कंडीशन है इसकी तुल्यता वर्ग निकालने की। सबसे पहले ए जो है समुच्चय अरिक्त तो होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए। दूसरी बात, वह समुच्चय आर जो है तुल्यता संबंध होना चाहिए, मतलब स्वातुल्य हो, सम्मित हो, संक्रमक हो, तीनों हो तो तुल्यता संबंध कहलाता है। आगे पढ़ो आप। माना कोई अवयव y है, ए का कोई स्वेच्छ अवयव है। माना कोई अवयव y, किसका अवयव है? ये समुच्चय ए का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो उन x के अवयवों का समुच्चय, तो उन x के अवयवों का समुच्चय जो x रिलेशन y संबंध को संतुष्ट करते हैं। मतलब ये है बच्चे, बहुत आसान है। सवाल में आपको एक संबंध दिया होगा, r बराबर ए बी सच दैट, है ना, ऐसे कुछ करके y बराबर 2x प्लस बी ऐसे कुछ दिया होगा। तो उस संबंध को जो x और y संतुष्ट करेंगे, जो x और y संतुष्ट करेंगे, a का तुल्यता वर्ग कहलाता है। किसका? a का तुल्यता वर्ग कहलाता है। अगर मान लो x कोई अवयव है, हमने कहा भैया आप x का तुल्यता वर्ग निकालो। किसका निकालो? x का। तो x का तुल्यता वर्ग में कौन कौन अवयव आएंगे? तो मान लो y अवयव आ गया जो x y संबंध को संतुष्ट करता है, x रिलेशन y को संतुष्ट करता है। तो x का तुल्यता संबंध को लिखेंगे ऐसे। कैसे लिखेंगे? बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर x का तुल्यता वर्ग से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? इसकी डिफिनीशन बच्चे यहाँ लिखी है। बॉक्स x यानी कि x का तुल्यता वर्ग बराबर y क्या है? इसका अवयव है जो संबंधित है। तो x का तुल्यता वर्ग में क्या क्या आएंगे? एक समुच्चय आएगा। किसका? y का, जो कि a से ही संबंधित होगा, मतलब इसी समुच्चय से होगा। बात समझो, y का अगर तुल्यता वर्ग निकालोगे तो कुछ x का अगर तुल्यता वर्ग निकालोगे तो कुछ अवयव आएंगे। किसके? समुच्चय ए के ही कुछ अवयव आएंगे, उनको y कह दिया हमने। y क्या है? कुछ अवयव का समुच्चय है जो समुच्चय ए से है, पहली बात। तो दूसरी बात जो है x और y वाले संबंध को संतुष्ट भी कर रहे हैं, जो सवाल में संबंध दिया गया है, तो इसको हम तुल्यता वर्ग कहेंगे। किसका? x का। x के तुल्यता वर्ग में y के, मतलब समुच्चय ए के वे अवयव आएंगे, उनको हमने y कह दिया। वे y आएंगे जो इस संबंध को संतुष्ट करेंगे। संबंध कहाँ होगा? सवाल में होगा। बात समझ रहे हो? ये डिफिनेशन इतनी क्लियर हो गई, मतलब समझ में आया? अब हमने कहा जो तुल्यता संबंध होता है समुच्चय को कुछ असंयुक्त समुच्चय में बांटता है। बात समझ रहे हो? तुल्यता संबंध समुच्चय को कुछ असंयुक्त समुच्चय में बांटता है। असंयुक्त माने जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। माना समुच्चय ए के उप समुच्चय क्रमशः a1 a2 a3 a4 हैं। भाई यहाँ n तक हो सकते हैं, ठीक है, हमने 4 दिखाया केवल। समुच्चय ए के उप समुच्चय समझना, पार्ट ऑफ सेट, उससे छोटा सेट समुच्चय। उप समुच्चय क्रमशः a1 a2 a3 a4 है। तो कुछ नियम है। नंबर 1 पार्ट नियम क्या है?
कि A1 A2 A3 A4 इन सबका जो इंटरसेक्शन होगा कॉमन उभयनिष्ठ 5 होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। असंयुक्त मतलब ये होता है कुछ भी कॉमन नहीं होता। दूसरी बात, अगर इन सबका यूनियन निकालोगे आप सम्मिलन, तो बच्चे क्या आएगा, समुच्चय ए आ जाएगा। मतलब ये समुच्चय 4 भाग में बटा है, अगर इन सबको मिला देंगे फिर से ए आ जाएगा। तो इन सबका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ 5 होगा और इन सबका सम्मिलन ए होगा। ये तुल्यता संबंध की कंडीशन है, शर्त है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो नोट में क्या बताया गया कि नोट बच्चे 1 है कि प्रत्येक उपसमुच्चय के अवयव केवल स्वयं से संबंधित होंगे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये बच्चे कि समुच्चय, देखो उपसमुच्चय एक A1 है, एक उपसमुच्चय A2 है, एक उपसमुच्चय A3 है, एक उपसमुच्चय A4 है। तो जो उपसमुच्चय A1 का अवयव है ये A2 के अवयव से संबंधित नहीं होगा। इसमें लिखा प्रत्येक उपसमुच्चय के अवयव केवल स्वयं से संबंधित होंगे। तो A1 के अवयव खुद A1 से ही संबंधित होंगे, A1 के अवयव A2 से संबंधित समझ में आया ना? अब देखो आगे वही बात लिखा उसने, एक उपसमुच्चय का कोई अवयव दूसरे उपसमुच्चय से संबंधित नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये पूरी समरी है किसका, तुल्यता वर्ग की बच्चे। इसमें आपको 60% ही बात समझ में आई होगी, 40% सवाल की बातें जो है क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएंगी। बात समझ में आई? अब देखो मोटा मोटा एक बार फिर समझ लो, तुल्यता वर्ग उसी का निकलेगा बच्चे जो अरिक्त समुच्चय होगा, मतलब कुछ ना कुछ अवयव होगा। और दूसरी बात तुल्यता संबंध होना चाहिए, आर संबंध कैसा हो, तुल्यता संबंध हो। 2 बातें क्लियर हो गई। अब देखो मान लो हमें x का तुल्यता वर्ग निकालना है, x कोई अवयव है किसका, a का है। देखो x और y सब किसके होंगे, a के ही होंगे। उसी समुच्चय से तुल्यता वर्ग निकलेगा, बाहर से नहीं है कोई। इसमें ये घर की बात मामला है, घर के अंदर का है, सब कुछ घर में निपट जाएगा। बात समझ रहे हो? x और y सब घर के ही होंगे। बात समझ रहे हो ना? x और y सब क्या होंगे, घर के ही होंगे। मतलब x और y सब अवयव एक ही होंगे। तो अगर x का हम तुल्यता वर्ग निकाल रहे हैं तो वे y जो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं वही हमारा तुल्यता वर्ग x का होगा। कैसे होगा इसको जानने के लिए हम सवाल करेंगे, ठीक है? नोट कर लिए इसको, आप एक बार अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद एक सवाल करते हैं, 100% बात आपको क्लियर हो जाएगी। और हमने यहाँ बताया लास्ट में कि असंयुक्त समुच्चय में बांटता है कौन, तुल्यता संबंध समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय, मतलब जिसमें कुछ कॉमन उभयनिष्ठ 5 हो, सबका सम्मिलन समुच्चय ए के बराबर हो। बस इतनी बात आपको याद कर लिए भाई, मामला सेट हो गया। अब सवाल करेंगे तो 100% बात क्लियर हो जाएगी। आइए सवाल करते हैं। तो बच्चों पहला सवाल यहाँ पे दिया है, मान लीजिए n कोई समुच्चय है, जहां वहां पीछे a दिया था, यहाँ n दिया है। तो n कोई समुच्चय है, n बराबर 1 से लेकर 9 तक के प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें अवयव है जो कि देख लो आरिक्त है, यहाँ पे अवयव हैं। यदि कोई संबंध r कोई है n क्रॉस n, मतलब कार्तीय गुणन है ये, पर इस प्रकार परिभाषित है कि AB का संबंध CD के साथ इस प्रकार है कि A प्लस डी बराबर B प्लस सी, मतलब बच्चे A प्लस डी बराबर B प्लस सी। बच्चे ध्यान देंगे यहाँ थोड़ा गलत है, A प्लस डी बराबर, ये ऐसा नहीं होगा, A प्लस डी बराबर होगा B प्लस सी, ठीक है? सही कर लो इसको, A प्लस डी बराबर B प्लस सी होगा बच्चे, ठीक है? ये कुछ ऐसा होगा, इसको सही कर लो आप। A प्लस डी बराबर B प्लस सी होगा। देखो ऐसे हम बता दे रहे हैं, देखो ये बाहर बाहर वाले गुणा किया गया है, जोड़ा गया है, अंदर अंदर वाले को जोड़ा गया है संबंध में। समझो संबंध कैसे बनाया गया है, देखो बाहर बाहर वाले को जोड़ा गया है, अंदर अंदर वाले को जोड़ा गया है, संबंध बनाया गया है इसको। कामा सच दैट इस प्रकार है कि AB और CD दोनों किससे होंगे, n क्रॉस n से, उपसमुच्चय से ही होंगे। जो आपने निकाला है n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन से होंगे। तो सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है। उसके बाद कह रहा है कि 2,5 का तुल्यता वर्ग ज्ञात कीजिए। यही टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध सिद्ध करना पड़ेगा। अगर तुल्यता संबंध है तभी तो ये निकालोगे आप।
है ना। आओ शुरू करते हैं बच्चे। पहले इसको हम तुल्यता संबंध प्रूव करेंगे। ये सब पिछली बातें हैं, आपको आती हैं बहुत, आपने आराम से सवाल पढ़ा है सारे। अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्वातुल्य। बच्चे क्या लिखेंगे? स्वातुल्य। स्वातुल्य में हम लोग क्या बच्चे देखते हैं, तो कहेंगे आप ए कामा बी का रिलेशन ए कामा बी से ही होना चाहिए। बात समझ रहा हो? ए कामा बी का रिलेशन ए कामा बी से ही होना चाहिए, है ना। स्वातुल्य में उसी का संबंध उसी से होता है। इस प्रकार ऐसा तभी है बच्चे, देखो हमने बताया कि संबंध क्या है, बाहर बाहर वाले गुणा अंदर, सॉरी अंदर अंदर वाले का जोड़ बाहर बाहर वाले का जोड़। देखो इसका जोड़ करो तो a प्लस बी बराबर इसका जोड़ करो b प्लस ए। क्या बताओ, दोनों बराबर है क्या? बहुत सही, a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है। इसका मतलब ये सत्य है ना। तो लिखोगे अतः यह स्वातुल्य संबंध है। क्या है बच्चे? ये स्वातुल्य संबंध है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? स्वातुल्य समझ में आया? जैसे वहां ए बी ये ले रहे थे, वैसे यहाँ ए बी ले लिए हैं। स्वातुल्य में डबल डबल एलिमेंट, ए बी का ए बी संबंध बराबर है, स्वातुल्य हो गया। समझ में आया ना। अब देखो जैसे वहां एक एक अवयव था, यहाँ एक एक पेय जोड़ा ले रहे हैं, बस समझो ऐसा। सम्मित की बात करते हैं। सम्मित की बात बच्चे, सम्मित में क्या करते हैं, यदि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि बाहर बाहर वाले का जोड़ ए प्लस डी का जोड़ किसके साथ? बी प्लस सी के साथ है। बी प्लस सी के साथ है। अच्छा ही बताओ हमें, अगर इसको पलट के लिख दें हम, पलट के देखो बच्चे, इसको अगर ऐसे लिख लें, बी प्लस सी पहले लिख लें और ए प्लस डी बाद में लिख लें, तो पॉसिबल? कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि बी ए का संबंध किसके साथ है, मतलब कि यहाँ पे सी डी का संबंध किसके साथ है। तो कहोगे देखो इसको सी डी को ऐसे लिख लो, सी प्लस बी पहले लिख लो, लिख सकते हैं। देखो बी प्लस सी को सी प्लस बी लिखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और बराबर ए प्लस डी को डी प्लस से लिख दें। समझो भाई कहानी कैसे घुमाई जा रही है। अगर ए बी संबंध में है तो हम चाहते हैं कि बी ए भी हो जाए। अब देखो ये सी डी, तो लिख दें सी कामा डी का रिलेशन ए कामा बी से है या बी कामा ए से है, बात वही है भाई। ए प्लस बी लिखे, बी कामा ए लिखे, बात वही है। ए कामा बी या बी कामा ए, बात वही है ना संबंध में। अब समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चे हमने कहा अगर ए बी का संबंध सी डी से है तो सी डी का संबंध ए बी से भी है। उल्टा प्रूफ कर दिया। अगर ए बी है, इसके ए मानो इसको भी मानो, अगर ए बी है तो बी ए भी तो है। अगर इसको कैपिटल ए मान लो मन में, इसको भी मान लो, अगर ए बी है तो बी ए भी तो यहाँ है। बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये सम्मित है। अतः यह संबंध सम्मित है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी कोई दिक्कत हो बताओ, को भी बता दें। बोलो भाई किसी कोई समस्या है? देखो समझने की बात है। अगर ये ए कामा बी संबंध में है तो देखो बी कामा बी तो संबंध में है भाई, इसको उल्टा करके लिख दिया बस। देखो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी था, हमने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, उसके बाद ये बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दिया, ए प्लस डी को डी प्लस से लिख दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? बस बहुत सही। अब देखो बच्चे आगे, सम्मित है स्वातुल्य है। अब देखो संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक में मान लेंगे बच्चे, मान लेंगे ना, माना ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? माना ए बी का रिलेशन, अच्छा ये नहीं लिखेंगे आप क्योंकि यहाँ देखो इसका मतलब होता ही है रिलेशन। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, इसका मतलब इट इम्प्लाई दैट, देखो बाहर बाहर वाले का जोड़ ए प्लस डी बराबर अंदर अंदर वाले का जोड़ बी प्लस सी। समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, इसको मान लिए। और क्या मानेंगे बच्चे? एक और मानेंगे। देखो ये ए बी है तो बी सी मानेंगे। बी सी मतलब सी डी का संबंध ई एफ के साथ है, मान लेते हैं, ठीक है ना।
ए बी मान लिए, देखो ए बी है बी सी है, मान के चलेंगे। इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि सी प्लस, देखो बाहर बाहर वाले का सी प्लस एफ बराबर बी डी प्लस ई, डी प्लस ई। बोलो बच्चे कोई समस्या हुई? देखो कुछ नहीं करना है, देखो बाहर बाहर वाले का जोड़ बराबर अंदर अंदर वाले का जोड़, बाहर बाहर वाले का जोड़ बराबर अंदर अंदर वाले का जोड़, बस ये तो करना है। अगर संबंध में ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी खुद से लाना पड़ेगा, हाँ या ना? बहुत सही। इसका मतलब बच्चे अगर समीकरण 1 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 + 2 जोड़ दो, क्या आएगा? देखो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कुछ कट रहा है, सी से सी गया और डी से डी गया। हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चे? हमने प्रूव कर दिया कि ए प्लस, दिख रहा है ना, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। बच्चे इसको ध्यान से घूरो एक बार पहले, इसको तुम क्या प्रूव किए बच्चे? इसका तुम प्रूव कर दिए इट इम्प्लाई दैट कि ए बी का संबंध ई एफ के साथ है बच्चे, ई एफ के साथ है। देख लो ध्यान से, देखो बाहर बाहर वाले का सम ए प्लस एफ, देख लो यही तो करोगे ना, ए प्लस एफ देखो यहाँ लिखा है, और बी प्लस ई देखो यहाँ लिखा है ना। इसका मतलब तुम ए बी लेके चले, बी सी लेके चले और ए से खुद से लाए हो, बिना उसकी हेल्प से, बिना अपने से लिखे, मतलब इन दोनों के हेल्प से अगर ए सी ला दिए, इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो लिखोगे अतः यह संक्रामक संबंध है, संबंध है। बात समझ में आई? अगर भाई ये तुल्यता है, देखो अगर ये स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसका मतलब क्या होगा? ये तुल्यता। तो लिखेंगे अतः यह तुल्यता संबंध है। यहां तक किसी कोई समस्या है? भाई ये तो पुरानी बातें हैं, बस अब की बार हम अभी तक जो नंबर सवाल कर रहे थे उस पर एक एक नंबर पे कर रहे थे, अब की बार पेयर में जोड़े पर लगाए हैं। ऐसे सवाल बच्चे 8 नंबर की है। कितने नंबर की? लिख लो, ये 8 नंबर की सवाल है। आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में सवाल आएगी, ये 8 से कम में आ भी नहीं सकती है, समझ रहे हो? लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 8 नंबर के सवाल है ये। यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? मिटाएं? हो गया ना? तो बच्चों अब ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना है? 2,5 का तुल्यता वर्ग निकालना है। इसका मतलब ये है कि बच्चे ध्यान देंगे, इसका मतलब ये है कि वे अवयव निकालो, वे ए कामा बी निकालो जिनका संबंध 2,5 से है। मतलब देखो ए बी रिलेशन सी डी, मतलब वो संबंध अवयव निकालो ए और बी, वे ए और बी अवयव निकालो जो जिनका संबंध 2,5 से है, ठीक है ना? सच दैट बच्चे ए बी, ध्यान देंगे यहाँ, और ये जो है, जो यहाँ पे नंबर होंगे ए बी जो होंगे वो कहाँ से होंगे? तो कहोगे ये आपके n क्रॉस n से होंगे, n क्रॉस n से होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन से होंगे। अब देखो बच्चे इसका संबंध बनाओ, इसका संबंध बनाओ आप। देखो ये संबंध क्या कह रहा था? बाहर बाहर वाले का जोड़, अंदर अंदर वाले का जोड़। ध्यान देना कैसे बना रहे हैं? a + 5, a + 5 बराबर b + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो इसी संबंध को यहाँ लिख रहे हैं। अब अगर बच्चे b को इधर लाएंगे, ये ऐसे कर लो, b को उधर ले जाओ 5, देखो 5 - 2 बराबर b - a। कोई दिक्कत? तो यहाँ से b - a कितना आ गया? 3 आ गया। देखो 2 इधर लाए हैं, a उधर ले गए हैं, तो b - a बराबर 5 - 2, b - a कितना आ गया? 3 आ गया। तो ऐसे a और b का पेयर निकालो आप, ऐसे b और a का पेयर निकालो, जोड़ा आप, जिसमें बच्चे b और a का अंतर कितना आ रहा हो? 3 आ रहा। और लिखते हैं, देखो भैया a और b का ऐसा जोड़ा बताओ हमें, देखो a और b का हमें ऐसा जोड़ा बताओ जिनमें इनका अंतर बच्चे कितना आए?
3 आए। ध्यान देना आप, इनका अंतर बताओ। 1 के साथ कौन संबंधित होगा आप? 4। बहुत सही, शाबाश। 1,4 पहला अवयव। क्यों? क्योंकि इसका अंतर 3 है। बहुत सही है, ये A है और ये B है। अब समझ में आया? जो हम बता रहे कि y ऐसे अवयव का समुच्चय है जो x से संबंधित है, तो x हमारा ये है, y हमारा ये है। अब समझ में आया? y क्या है? इसका संबंध देखो बच्चे, ये बाहर वाले का जोड़ देखो, 4 और 2 6, 5 और 1 6, बराबर है ना? संबंधित है ना ये? बस सेट हो गया। आप समझ में आएगा डेफिनेशन। बाहर वाले का जोड़ बराबर अंदर सेट, मामला सेट हो गया। अब देखो 1,2, उसके बाद 2 के साथ 5, बहुत सही, शाबाश। क्योंकि इनका अंतर 3 है। 3 के साथ 6, 4 के साथ 7, 5 के साथ 5 और 3 8, शाबाश। 6 के साथ 9, और कोई है? नहीं, क्योंकि अगर 7 लिखोगे 7 का हो जाएगा 7 3 10, और 10 इसमें है ही नहीं समुच्चय में। हमने कहा है कि ये y है और x है, ये सब कहाँ से होंगे? इसी समुच्चय से। देख लो, सारे अवयव इस समुच्चय के हैं, सब 1 से लेकर 9 तक के अवयव हैं। गिन लो यहाँ पे देख के। बात सुन रहे कि नहीं? क्या कोई भी अवयव बाहर का है? नहीं। अब समझ में 100% आया कि नहीं आया? तुल्यता वर्ग क्या है? तुल्यता वर्ग कुछ नहीं भैया है, बस ये एक ऐसा समुच्चय है जो मतलब इस अवयव से संबंधित सभी समुच्चय को बता दो बस, कौन कौन से अवयव जो है इससे संबंधित हैं। अब देखो, अगर आप इसका सेट करोगे मामला, देखो बाहर वाले जोड़ 5 2 7, 5 2 7, 7 बराबर 7, सेट है ना? इसका इससे चेक करोगे क्या होगा बच्चे? देखो 2 + 6 8, 5 + 3 8, देखो सेट है सबका ना? तो ये अवयव देखो, इन 2,5 से जितने भी अवयव संबंधित हैं इस A क्रॉस A में, मतलब N क्रॉस N में, सब ये लिखे हैं। अगर पूरा इसका हम लिखेंगे तो बच्चे 9 × 9 81 अवयव बनेंगे। 81, समझ रहे हो ना? N क्रॉस N निकाले तो 81 अवयव बनेंगे। तो 81 तो हम लिख नहीं सकते, पूरा कार्तीय गुणन लिख पाओ क्या भैया? 81 पूरा बोर्ड भर जाएगा, कॉपी 2 पेज। तो लिखना नहीं है उसको, इस तरह समझ के सवाल को सॉल्व करना है। तो इसका तुल्यता वर्ग हमारा यही आंसर है बच्चे, ये तुल्यता वर्ग है। सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको यहाँ पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों है, कह रहा है माना एक समुच्चय A बराबर दिया है 1 2 3 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यदि कोई संबंध R A क्रॉस A पर इस प्रकार परिभाषित है कि AB का संबंध CD के साथ है, ऐसा है कि A + D = B + C। देखो बच्चे, ये बाहर वाले का जोड़ बराबर अंदर वाले का जोड़, बिल्कुल पहले सवाल जैसा है, सेम। AB और CD कहाँ से है? A क्रॉस A से है, कार्तीय गुणन से है। तो कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है, बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ 3,4 का तुल्यता संबंध ज्ञात करना है आपको, है ना? वहाँ 2,5 का ज्ञात करना था, यहाँ 3,4 ज्ञात करना है। तो स्वातुल्य सममित संक्रमक बिल्कुल सेम वही प्रूव होगा। कर दे दोबारा से कि समझ जाओगे आप, ठीक है ना? चलो एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं फिर से। चलो चलो बच्चे, पहले स्वातुल्य करते हैं। देखो स्वातुल्य करना ध्यान से। स्वातुल्य के लिए क्या बताए थे कि AB का रिलेशन AB के साथ होता है, इट इम्प्लाई दैट, देखो बच्चे बाहर वाले का सम यानी कि A + B बराबर अंदर वाले का सम B + A। बहुत सही, बराबर है कि नहीं है? तो लिखेंगे अतः यह स्वातुल्य संबंध है। स्वातुल्य संबंध है। हाँ बच्चे, कौन है ये? कहाँ पे कह रहे हो आप? ये A + B C + D, तो A का D A + D आएगा और यहाँ B + C आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो AB का संबंध है AB के साथ, मतलब A + B = B + A, बराबर है। देखो A + B = B + A होता है, इसका मतलब अतः यह स्वातुल्य संबंध है, सिद्ध हो गया। अब देखो सम्मित की बात करते हैं। सम्मित देखो आप,
यदि AB का संबंध CD के साथ है तो इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि A प्लस डी, देखो बाहर बाहर वाले का जोड़ A प्लस डी बराबर अंदर अंदर वाले का जोड़ B प्लस सी। बोलो कोई समस्या है यहाँ? अब देखो हमने क्या बताया, इसको उल्टा करके आप B C, अगर AB संबंध में है तो ये भी लाओ, इसको पहले उल्टा कर लो आप। तो यहाँ क्या लिखोगे, B प्लस सी बराबर A प्लस डी। बात समझ रहा हो? तो अब बच्चे देखो इसमें होता क्या है, बाहर बाहर वाले का सम होता है ना। देखो अगर इसको क्या लाना है, मतलब इसका मतलब लाना है आपको कि CD का संबंध AB के साथ है। देखो सेट कर लो बाद में, आप देखो सेट कर लिया करो ऐसे। CD का संबंध AB के साथ हमें करना है ना, इसके AB के साथ। देखो बच्चे बाहर बाहर यानी कि C प्लस B लाना है ना, तो यहाँ क्या कर दो आप, C प्लस B लिख सकते हो क्या इसको? अरे B प्लस C को C प्लस B लिखने में क्या दिक्कत है, बराबर D प्लस A, तो इसको भी उल्टा कर दो तो D प्लस A। अब देखो इससे ये आ सकता है ना, अगर इससे हम ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं। देखो इसको हमने उल्टा किया, पहले B प्लस C यहाँ लिखा, अब C प्लस B को B प्लस C उल्टा कर दिया बस ना, B प्लस C को हमने C प्लस B लिख दिया, A प्लस D को हमने D प्लस A लिख दिया। ठीक है, अब इससे हम ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इससे हम ये लिख सकते हैं उल्टा। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाई दैट कि अगर संबंध में AB है तो संबंध में BA भी है। तो लिखेंगे अतः संबंध, बोलो बच्चे, अतः संबंध सम्मित है। क्लियर है, सम्मित है। अब संबंध स्वातुल्य भी है, संबंध सम्मित भी है। अब चेक कर लेते हैं, संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक और संक्रामक में हम लोग दो मानते हैं ना बच्चे, लिखेंगे माना AB का संबंध CD के साथ है, इट इम्प्लाई दैट बाहर बाहर वाले का जोड़ A प्लस डी बराबर अंदर अंदर वाले का जोड़ B प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। और पहला हम मान लिए कि AB संबंध में है। अब देखो मान लो कि CD का संबंध EF के साथ भी है, इसके साथ EF के साथ, इट इम्प्लाई दैट देखो बाहर बाहर वाले का जोड़ C प्लस EF बराबर D प्लस E। इक्वेशन नंबर 2। कोई समस्या है यहाँ तक? देखो हमने कहा संबंध में AB है, संबंध में BC है। AB मतलब AB का संबंध CD के साथ है, CD के संबंध EF के साथ है। ये पूरा A है, ये पूरा B है, ये पूरा B है, ये पूरा C है। ठीक है ना? अब देखो दोनों को ऐड कर दो, समीकरण 1 प्लस 2 क्या आएगा? देखो A प्लस D प्लस C प्लस F बराबर B प्लस C प्लस D प्लस E। D से D गया, C से C गया, क्या गया? तो कहेंगे भाई आया है A प्लस F बराबर B प्लस E। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाई दैट कि AB का संबंध किसके साथ है, EF के साथ है। यही तो AC है, यही तो AC है। बोलो हाँ है ना? देख लो A प्लस F देखो ये लिखा है, और B प्लस E देखो ये लिखा है। इसका मतलब AB संबंध में हम लेके चले, BC संबंध में हम लेके चले, और AC हमने प्रूव कर दिया। तो लिखेंगे अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अगर भाई ये स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसका मतलब क्या है? इसलिए यह तुल्यता संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। अगर ये तुल्यता संबंध है तो एक चीज तो हो गया इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम। इसको कह रहा तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, सिद्ध कर दिए ना, चलो हो गया। अब इसके बाद हमें 3 और 4 का तुल्यता वर्ग निकालना है। बात समझ रहे हो? यहां तक तो बातें पुरानी है हमारी, स्वातुल्य सम्मित संक्रमक सिद्ध करना। अब हम निकालेंगे 3 और 4 का तुल्यता वर्ग। उसके पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लो यहां तक। तो बच्चों निकालेंगे तुल्यता वर्ग, तो लिखो 3, 4 का तुल्यता वर्ग। देखो बराबर,
देखो 3,4 का तुल्यता वर्ग ऐसे ए बी होंगे सच दैट जो कहां से बिलोंग करेंगे, ए बी होंगे जो बिलोंग करेंगे ए क्रॉस ए से, मतलब कार्तीय गुणन से। 3,4 के तुल्यता संबंध में उन अवयवों का समुच्चय आएगा जो ए क्रॉस ए के अवयव होंगे सच दैट इस प्रकार होंगे कि ए बी का संबंध 3,4 के साथ क्या है, ए बी का संबंध 3,4 से संबंधित हो। ए बी का संबंध किससे हो, 3,4 से हो। तो बच्चे ध्यान देना, लिखने का तरीका है ये कि ए बी मतलब 3,4 के तुल्यता वर्ग में ऐसे अवयवों का समुच्चय आएगा, ऐसे ए बी का समुच्चय आएगा जो कहाँ के हैं, ए क्रॉस ए के हैं। इस प्रकार है कि ए बी का संबंध 3,4 से है। अब देखो इस संबंध को, देखो इस संबंध के हिसाब से इसको लिखो आप, तो बाहर वाले का जोड़ तो a + 4 बराबर अंदर वाले का जोड़ b + 3। कोई दिक्कत है? अब बच्चे देखो b को उधर ले जाओ तो a को, तो b - a बराबर 4 - 3, तो यहां से b - a बराबर 1 आ रहा है। देखो आपको ऐसे b और a का अंतर लाना है जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। ऐसे b और a का अंतर लिखो योग जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो बच्चे देखो इसका तुल्यता वर्ग क्या आएगा, 3,4 का, ध्यान देना। ऐसे देखो ऐसे ए बी लिखना है जिसमें b और a का अंतर 1 हो। तो बच्चे सबसे पहले 1,2 आएगा, बहुत सही, क्योंकि इसका अंतर देखो b से a का अंतर 1 आ रहा है ना, 2,3 बहुत सही। 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,10। आगे जाओगे नहीं, क्योंकि समुच्चय में 10 तक के अवयव दिए गए हैं। कितना आसान है करना ना। देखो तुल्यता वर्ग निकालना कठिन नहीं है, आसान है। बात समझ में आई? बस इसको अगर ध्यान से आप समझ गए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो जिस रिलेशन की बात तो कर रहा, उस रिलेशन पे आप एक ए बी और एक अपना जिसका निकालना है उसको सेटिस्फाई करा दो। देखो इस प्रकार से, उसके बाद ए और बी में एक रिलेशन आएगा, तो आपको ऐसे ए और बी का ऑर्डर पेयर क्रम गुणित युग्म, सुनो बच्चे, ऐसे ए और बी का क्रम गुणित युग्म लिखना है जिसका अंतर 1 हो। 1 2 अंतर 1, 2 3, और b में से a घटाने पर अंतर 1 आया, ऐसा भी कहा गया, b में से a घटाने पर अंतर 1 आए। तो दूसरे में से पहला घटाओ तो 1 आए, दूसरे से पहला घटाओ 1 आए, तो ये सब पेयर बनेंगे और यही इसका तुल्यता संबंध है और यही इसका आंसर है। बोलो बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको आप नोट कर लो पहले। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 अगर सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n कार्तीय गुणन है ये, पर संबंध R जहां इस प्रकार से परिभाषित बच्चे है कि जहां ए बी का संबंध सी डी के साथ इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी सी। ध्यान दो बच्चे, बाहर वाले गुणा किया गया है बराबर अंदर वाले गुणा किया है। ध्यान दो, बाहर वाले गुणा किया गया बराबर अंदर वाले का गुणा किया गया। पिछली बार जोड़ रहा, आपकी बार गुणा कर दिया। बस तुल्यता संबंध है, आपको सिद्ध करना है। बात समझ रहे हो? तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। आओ बच्चे डालो स्वातुल्य। पहले स्वातुल्य के लिए क्या करोगे आप, ए बी का संबंध ए बी के साथ लोगे। इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या है, बाहर वाले गुणा, तो ए बी का गुणा बी ए के साथ। बोलो बराबर है कि नहीं? देखो ए बी गुणा बी ए के साथ, तो लिखोगे अतः यह स्वातुल्य संबंध है। स्वातुल्य संबंध है। बात समझ रहे हो ना भाई? देखो आगे अब देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए देखो, तो ए बी का संबंध माना, यदि ए बी का संबंध सी डी के साथ है, इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या है, बाहर वाले गुणा बराबर अंदर वाले गुणा। कितना समझ में आया ना? अब देखो इसको उल्टा करके लिख सकते हो क्या, बी सी बराबर
AD। अब देखो क्या करना है, जानते हो ना, CB लिख दो इसको BC को, और AD को DA लिख लो। इसका मतलब इट इम्प्लाई दैट बच्चे क्या हो गया कि CD का रिलेशन किसके साथ है, AB के साथ है। उल्टा देख लो, देखो C मल्टीप्लाई B, CB ये लिखा है, D मल्टीप्लाई बाई A, DA ये लिखा है। समझ में आया ना। देखो अगर संबंध में AB है तो इसका उल्टा BA भी है, अतः यह सम्मित संबंध है। बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं इसमें ज्यादा। अब देखो संक्रामक सिद्ध कर दो, संक्रामक। अच्छा ये कितने नंबर में हम जानते हो, 8 नंबर में। लिख लो, ये सवाल सब 8 नंबर के हैं। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, सब 8 नंबर के सवाल है। अगर ये आ गया समझ लो तुम्हारे बल्ले बल्ले है, 8 नंबर सीधे मिलेगा। संक्रामक में क्या करोगे, माना बच्चे, माना अनजान मैं तेरे वास्ते, बात समझ रहे हो। AB का संबंध CD के साथ है माना, तो बच्चे क्या होगा, इट इम्प्लाई दैट AD बराबर BC इक्वेशन 1। और क्या मानोगे, और BC का संबंध EF के साथ है, इट इम्प्लाई दैट B और F, ध्यान देना ये B और F बराबर CE इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब बच्चे देखो इसको दो इक्वेशन सॉल्व कर को हमें क्या लाना है, देखो रफ में समझ लो, हमें लाना है AC मतलब AB का संबंध EF के साथ। देखो इसको रफ में करना है, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है बच्चे, ध्यान देना, इसको रफ में करना है। समझ लो पहले लाना क्या है, तो AB का संबंध AC के साथ मतलब EF के साथ लाना है। इसका मतलब AF बराबर BE हमें सिद्ध करना है। देखो AF बराबर BE कैसे लाओगे, देखो इसको सोचो कैसे लाओगे। देखो इसमें AF लाना है, उसमें BC बच्चे क्या लाना, BE लाना है। देखो B और E लाना है। अब ध्यान दो, इसको जोड़ें कि घटाएं कि गुणा करें, बताओ। ये लाना हमें है, AF बराबर BE लाना है। देखो AC संबंध में लाना है, देखो गुणा कर देना बच्चे। देखो पहले समझ लिया करो, देखो रफ में इस तरह कर लिया करो। अब लिखो समीकरण, 1 का गुणा 2 से कर दो तो क्या आएगा भाई, तो कहोगे AD इंटू BF बराबर BC इंटू CE। देखो क्या कटेगा, B से B गया, और कुछ कट रहा है बच्चे, बोलो। अच्छा उल्टा हो गया क्या, ऐसा करो ना, एक को उल्टा कर लो, कुछ नहीं हो, दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं भाई। देखो इसको ऐसे कर लो, देखो ऐसे करो ना, बता रहे हैं, ध्यान देना आप। देखो ये BF बराबर C है ना, इसको पलट दो आप, इसको लिख दो C क्या, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ABCD, अच्छा यहाँ पे सॉरी, अच्छा गलती यहाँ पे हुई है, CD का रिलेशन EF के साथ होगा ना, अच्छा ये मल्टीप्लाई गलती है, तो C का मल्टीप्लाई F के साथ, CF बराबर DE है ना, DE इक्वेशन नंबर 2। अब गुणा करो दोनों को, तो आया क्या बच्चे, देखो AD गुणे CF बराबर AD गुणे CF बराबर क्या आएगा, BC गुणे DE। अब देखो कटेगा क्या, C से C गया, D से D गया, बचा क्या, AF बराबर, ध्यान दे रहा हो ना, AF बराबर बच्चे आ गया वहां से BE। देखो यही तो लाना है ना, देखो इसको पहले लिखा हमने रफ में, AF बराबर BE लाना है। इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि इस AB का संबंध किसके साथ है, EF के साथ है ना, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, अगर ये संक्रामक है, सम्मित है, और देखो बच्चे अगर ये संक्रामक है, सम्मित है, और संक्रामक भी है, सम्मित भी है, और उसके साथ जो है क्या है, तो कहोगे तुल्यता है। तो इसे क्या बोलेंगे आप, अगर यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसका मतलब यह
तुल्यता हो गया तो लिखेंगे लास्ट में फाइनल, ये इधर लिख दे रहे हैं हम, अतः संबंध, अतः अभीष्ट संबंध लिख दो, अतः अभीष्ट संबंध एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, आपको यही सिद्ध करना था। क्लियर है, कंप्लीट हो गया ये। बोलो, ऐसे सवाल जो है 8 नंबर में आपके एग्जाम में बोर्ड में आएंगे बच्चे, बहुत आराम से ध्यान से इसको समझ लो। अगर कोई भी समस्या यहां तक है बताओ आप। इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे लास्ट, 4th क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिए। आओ बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कह रहा है, माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और r समुच्चय n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि AB का संबंध CD के पास बच्चे ऐसा है कि AD इंटू बी प्लस सी बराबर BC इंटू A प्लस डी। इसको एक बार समझ लो आप बच्चे। देखो इस संबंध को एक बार आप ऑब्जर्व करो। देखो किया क्या गया है यहाँ पे। देखो जो हमने सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 पढ़ी उनको मिला के लिखा गया है। बात समझ रहे हो? सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 को मिला दिया, बस 2 सवाल को कंबाइन करके एक संबंध बना दिया। देखो इसमें हमने कहा बाहर वाले का गुणा, देखो ये किया गया है, अंदर वाले का जोड़ बराबर बाहर वाले का जोड़ अंदर वाले का गुणा। तो मतलब यहाँ बाहर वाले गुणा किया गया है, अंदर वाले जोड़ किया गया है, और उस तरफ जो है अंदर वाले गुणा किया गया, बाहर वाले का जोड़ किया गया। समझ गया ना संबंध? समझ जाएगा बच्चे। अब देखो आगे लिखेंगे स्वातुल्य। स्वातुल्य इसको सिद्ध करना कि ये तुल्यता संबंध है। लिखो पहले स्वातुल्य के लिए। स्वातुल्य में क्या होता है बच्चे? AB का संबंध AB के साथ दिखाएंगे, इट इम्प्लाई दैट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चे पहले क्या करना है, बाहर वाले गुणा, देखो A का साथ B गुणा, AB बाहर का गुणा, देखो ऐसे बाहर गुणा, अंदर वाले का जोड़ B प्लस A। क्लियर है? बराबर अब क्या करेंगे, अंदर वाले का गुणा BA इंटू बाहर वाले का जोड़ A प्लस B। देखो ये बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? देखो यहाँ AB है, यहाँ भी BA है, AB BA बराबर है होता है, यहाँ B प्लस है, यहाँ A प्लस B है, बराबर है ना? इसका मतलब अतः यह स्वातुल्य संबंध है। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है जी? स्वातुल्य तो बच्चे हो गया। अब बात करो सम्मित की। सम्मित की देखो हमने कहा यदि AB का संबंध CD के साथ है, इसका मतलब क्या होगा भैया? इसका मतलब ये होगा कि AD इंटू B प्लस सी बराबर BC इंटू A प्लस डी। अब देखो अगर हमें इससे उल्टा लाना है तो क्या करो, दोनों का पलट दो बस। तो B प्लस सी पहले ला दो। देखो अगर लिख दे BC इंटू A प्लस डी बराबर AD इंटू B प्लस सी, इसको भी हमें पलट दिया बस। इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाई दैट कि CD का संबंध AB के साथ है। बोलो हाँ या ना? देखो समझ लो यहीं पे, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, बाहर वाले गुणा, देखो ये लिखा है, अंदर वाले का जोड़, देखो ये लिखा है, बराबर अंदर वाले गुणा बाहर वाले का जोड़, देखो ये लिखा है। समझ में आ गया ना? अगर संबंध में AB है तो संबंध में देखो BC भी है, इसका मतलब ये सम्मित है, लिख लेना। अतः यह संबंध सम्मित है। अब ये स्वातुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया। अब देखो जो आपको मेन फोकस करना है संक्रामक में करना है। कहां पे? संक्रामक पे। यही में दिक्कत आएगी आपको। देखो कैसे आएगी। माना बच्चे, माना AB का संबंध किसके साथ है? CD के साथ है। अगर AB का संबंध CD के साथ है तो इट इम्प्लाई दैट, देखो इसका मतलब यहां नीचे लिख रहे हैं हम, देखो AD इंटू B प्लस सी बराबर BC इंटू A प्लस डी। कोई समस्या यहां तक? और बच्चे देखो तो और अगर हम कह दें कि CD का संबंध
EF के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाई दैट CF इंटू डी प्लस ई बराबर DE इंटू C प्लस F, ये होता है ना। देखो वही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया है। अब देखो इसमें जो है इन दोनों को लेके हमें AC लाना है ना। मतलब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना आप बच्चे, देखो B प्लस सी यहाँ है, BC यहाँ है, A D यहाँ, वहाँ A प्लस D है, तो ऐसा करो सबको इकट्ठा कर लो, BC एक तरफ कर लो, AD एक तरफ कर लो, वैसे वहां भी कर लो। ये सोचने का तरीका है, देखो यही लॉजिक यहाँ लगाना है। तो यहाँ B प्लस सी अपॉन BC, देखो BC वहां से यहाँ भाग में आ गया, बराबर A प्लस D अपॉन AD, यहाँ भाग में AD आ गया। अब देखो इसको अलग अलग कर दो, B अपॉन BC अलग कर दो, C अपॉन BC अलग कर दो, तो क्या आएगा, B अपॉन BC अलग करोगे तो 1/C होगा, प्लस C अपॉन BC अलग करोगे 1/B होगा, बराबर 1 अपॉन AD करोगे 1/D, प्लस D अपॉन AD करोगे 1/A। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, समझ में आया। हाँ, जब तक ये नहीं करोगे परेशानी रहेगी आपको समझने में, समझ लो इतना करना है आपको, और ये स्टेप लॉजिकल है, देख लो। इसके बाद यहाँ क्या हो, D प्लस E बाई DE, उसको इधर लाए, बराबर C प्लस F बाई CF। बच्चे फिर से अलग अलग कर दो, D अपॉन DE करो 1/E, प्लस E अपॉन DE करो 1/D, बराबर 1/F प्लस 1/C। कोई दिक्कत है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको क्या करें, जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें, क्या लाना है, ध्यान दो अभी क्या लाना, देख लो पहले क्या लाना है, रफ में यहाँ कर लो। AB का संबंध हमें दिखाना है EF के साथ, मतलब हमें लाना है बच्चे की AF इंटू B प्लस E बराबर BE इंटू A प्लस F, हमें ये लाना है। इसका मतलब हमें लाना है B प्लस E बटे BE बराबर A प्लस F बटे AF। इसका मतलब लाना है हमें 1/E प्लस 1/B बराबर 1/F प्लस 1/A, हमें ये लाना है। देखो ये लाना है हमें ये लाना है वहां से, दोनों समीकरण से। ये रफ काम है, इसको बाद में मिटा देंगे, ठीक है, रफ में कहीं कर लेंगे चुप्पे समझने के लिए कि क्या करें कि ये आ जाए। अब इन दोनों समीकरण के साथ क्या कलाकारी की जाएगी, ये दोनों आ जाए, बस जोड़ दें। देखो बच्चे अगर इसको जोड़ोगे तो उधर D 1/D उधर भी 1/D इधर भी है, जुड़ जाए, कट जाएगा ना, और इधर 1/C है उधर 1/C है, कट जाएगा ना, बहुत सही, जोड़ दो। तो समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ने पर क्या होगा, देखो 1/B प्लस 1/C, इधर से ये वाला, उधर से 1/E प्लस 1/D बराबर इधर से 1/D प्लस 1/A, उधर से 1/F प्लस 1/C। समझ में आया भाई। देखो 1/C से गया 1/C, 1/D से गया 1/D, बचा क्या 1/B प्लस 1/E, है ना, 1/B प्लस 1/E बराबर 1/F प्लस 1/A प्लस 1/F ना, 1/A प्लस 1/F, ठीक है। अब एलसीएम नीचे ले लो, देखो यही तो लाना है, देखो BE लाना है या EF लाना, बात वही है ना। देखो यही तो लाना है यार, आ गया है ना। इसका मतलब अगर इससे ये लिख रहे हो तो इसका मतलब इससे डायरेक्ट लिख दें क्या इसको, ये एलसीएम ले लो, बात वही है। चलो एलसीएम लेते हैं, नीचे तो क्या एलसीएम ले लो, BE एलसीएम लो यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ बच्चे हमें B प्लस E लाना है, तो ऊपर B प्लस E लिख लो या E प्लस B लिख लो, बात वही है ना, बराबर यहाँ जो है A प्लस F अपॉन AF, है ना, बात समझ रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा AF इंटू B प्लस E बराबर BE इंटू A प्लस F। देखो ध्यान तो देखो इसको, और यहाँ देखो आ गया है ना, इट, इसका मतलब अगर इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये लिख सकते हैं ना, इसका मतलब लिख सकते हैं इट इम्प्लाई दैट AB का संबंध EF के साथ है। बोलो समझ में आया कि तरीका। देखो तरीका यही लगाना है आपको भी एग्जाम में, पहले रफ में समझ लेना है क्या लाना है, उसके बाद टारगेट करना है इधर, है ना। अब अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है।
अगर ये स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया? इसलिए यह तुल्यता संबंध है। सिद्ध हो गया कि यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। सब कुछ है तो इसे भाई तुल्यता कहेंगे और इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। ये भाई 8 नंबर की सवाल हो गई, ठीक है आपकी। तो ऐसे आपको सिद्ध करना है। और देखो, जब आपको किसी समुच्चय पर पूरे पूछेगा तो वहां पे तुल्यता वर्ग नहीं पूछेगा। देखो, ये 2 सवाल में तुल्यता वर्ग नहीं पूछा गया क्योंकि आपको जो समुच्चय दिया था पूरी प्राकृतिक संख्याएं दिया है। कुछ अगर लिमिटेड एलिमेंट होंगे, जैसे 2, 4, 10 एलिमेंट हैं समुच्चय में, तब उसके लिए आपको तुल्यता वर्ग पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। इसे यहां नहीं पूछा गया, ठीक है बच्चे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो आज हमारा बच्चों संबंध चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे फलन, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।